नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का उद्भव दोस्तों द्विवेदी युग से माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, दामुल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न, पत्नी कहानी के लेखक कौन है? पत्नी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रेमचंद। पांचवा प्रश्न है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो पूस की रात कहानी यथार्थवादी वर्ग में आएगी। छठा प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। दोस्तों पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ये इनके आंधी कहानी संग्रह में संकलित कहानी है। सातवां प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? तो इनमें इलाचंद्र जोशी की जो कहानियां हैं वो मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। आठवां प्रश्न है, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो यही सच है कहानी की लेखिका मनु भंडारी हैं। और ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार 2022 में सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि यही सच है कहानी सुमेलित करवाया गया था, तो मनु भंडारी की हैं। नौवां प्रश्न है, रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? तो रहीमन धागा प्रेम का ये कहानी संकलन मालती जोशी का है। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न, कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? तो इनमें से प्रेम तीर्थ कहानी संकलन जो है वो प्रेमचंद का है। 11वां प्रश्न, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी है पंच परमेश्वर। 12वां प्रश्न, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में हुआ था। 13वां प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी से माना जाता है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? तो दोस्तों पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को घासलेटी साहित्य कहा है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। 16वां प्रश्न है, मन की चंचलता कहानी किसकी है? तो माधव प्रसाद मिश्र की है। 17वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताएं। प्रथम ऑप्शन है शरणार्थी, उसके बाद परिंदे, फिर कामरेड का कोट, फिर डायन। 6 नंबर ऑप्शन है डायन, कामरेड का कोट, परिंदे और शरणार्थी। तीसरा ऑप्शन है परिंदे, शरणार्थी, डायन और कामरेड का कोट। चौथा विकल्प है कामरेड का कोट, डायन, शरणार्थी और परिंदे। तो इनमें विकल्प नंबर 1 शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन ये सही होगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, चित्र मंदिर कहानी के लेखक कौन है? तो चित्र मंदिर जो कहानी है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है। 20वां प्रश्न है, हिंदी कहानी विकास के कितने चरण हैं? तो हिंदी कहानी विकास के दोस्तों 6 चरण हैं। 21वां प्रश्न, पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक कौन है? तो पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। 22वां प्रश्न है, अस्तित्ववादी कथा धारा की प्रसिद्ध कहानियां पिंजरा और काले साहब किसने लिखी? तो पिंजरा और काले साहब जो कहानियां हैं ये उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न है, कौशिक जी का पूरा नाम क्या था? तो विश्वंबर नाथ शर्मा। कौशिक इनका उपनाम है
और इनका मूल नाम है विश्वंभर नाथ शर्मा। 24वां प्रश्न है, अनाख्या किसका कहानी संग्रह है? तो दोस्तों अनाख्या कहानी संग्रह राय कृष्ण दास का है। वही राय कृष्ण दास, सॉरी ये वो वाले राय कृष्ण दास नहीं है, वो राधा कृष्ण दास है, भारतेंदु जी के फुफेरे भाई, और ये राय कृष्ण दास है। 25 नंबर प्रश्न है आपका, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है आपका, प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? तो प्रेमचंद ने दोस्तों कहानी को गल्प नाम से पुकारा है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपका, नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? तो नीलम देश की राजकन्या कहानी के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। 28वां प्रश्न, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी है लाला भगवानदी ने। 29वां प्रश्न है आपका, बुद्धगुप्त एवं चंपा ये किस कहानी के पात्र हैं? तो बुद्धगुप्त एवं चंपा ये पात्र आकाशदीप कहानी संग्रह के हैं। 30वां प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? तो अहम ब्रह्मास्मि कहानी लिखी है भीष्म साहनी ने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।